नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन को लेकर। जिस तरीके से हमने देखा कि सोयाबीन के एमएसपी को लेकर किसानों ने कई प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दे पर मोहन सरकार को घेरा। बोले, किसान कर्ज में, युवा बेरोजगार और मुख्यमंत्री अखबार में विज्ञापन देते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज्य में हो रहे अपराधों को लेकर मोहन सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज में डूबी है, किसानों पर कर्ज है, युवा बेरोजगार हैं और राज्य में अपराध बढ़ रहा है। अखबारों में हर दिन बलात्कार की खबरें हैं और मोहन सरकार को अपने फोटो के साथ विज्ञापन देने से फुर्सत नहीं। उन्होंने मोहन सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि सरकार को सिर्फ अपने नाम से मतलब है, काम से नहीं। इसीलिए राज्य के किसान सोयाबीन, धान और गेहूँ की कीमत के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से मध्य प्रदेश की जनता त्राई मांगने लगी। अगर आज चुनाव हो जाए तो मोहन यादव की सरकार 9-2-11 हो जाएगी। अगर 1200 का बोला था बहनों को देगी और जीजा जी को 5000 का बिल दे दिया। नगर निगम में त्राई है टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की। विधायक, महापौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले जाके कैसे कचरा करते हैं, ये जगत बहादुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ हीरो था, वहाँ जाके जीरो हो गया। अब देखो कि आज अखबार में 24 घंटे में 8 बलात्कार हुए। 24 घंटे में 8 बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ, एक 17 साल की बच्ची के साथ, एक गैंग रेप, अलग अलग तरह की यातना है बहनों को। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, नगर निगम में त्राई है टैक्स की, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की। विधायक, महापौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में ले जाके कैसे कचरा करते हैं, ये जगत बहादुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे यहाँ हीरो था, वहाँ जाके जीरो हो गया। अब देखो कि आज अखबार में 24 घंटे में 8 बलात्कार हुए। 24 घंटे में 8 बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ, एक 3 साल की बच्ची के साथ, एक 17 साल की बच्ची के साथ, एक गैंग रेप, अलग अलग तरह की यातना है बहनों को। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, बहुत आत्मीयता से प्रार्थना करता हूँ मोहन यादव जी से कि मोहन भैया, हम आप जैसा कहो वैसा साथ देने को तैयार है। आप बहनों की आबरू बचा लो, बेटियों की आबरू बचा लो। आप बेटियों की आबरू की राजधानी बना दिया आपने प्रदेश को। मैं याचना करता हूं आपसे मोहन भैया, आप बेटियों की आबरू बचा लो, बस इतना ही निवेदन है। मैंने जैसा कहा, डंके की चोट, जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 2 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न 2700 गेहूं के दिए, न 3200 धान के दिए, न 6000 रुपए की किसानों की जो सोयाबीन की मांग हो रही है उस पर काम कर रही है। सिर्फ कर्ज लेना, 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मोहन सरकार लेती है और पीछे से फिर एक बहुत बड़ा विज्ञापन देती है, उनमें उनका खुद का फोटो लगाती है। एक हेलीकॉप्टर 70 करोड़ का बीमा करा दिया उसको, हवाई जहाज खरीदते कर्ज लेके, अरे अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं कर्ज लेके। ये कैसी सरकार है भैया? कर्ज में सरकार, किसान कर्जदार, जनता कर्जदार, युवा बेरोजगार। और डंके की चोट, जबलपुर की संस्कार ढाणी ने जिस तरीके के संस्कार पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, इस सरकार ने 2 महीने में एक भी वादा नहीं निभाया। न 3000 बहनों को दिए, न। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत को लेकर, जहां कंगना रनौत ने फार्म लॉ वाले बयान पर फिर से यू टर्न लिया है। वीडियो जारी कर खेद जताया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेजी से चल रहे हैं। चुनाव में किसानों का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत के 3 कृषि कानूनों पर दिए गए बयान से नया विवाद खड़ा हो गया था।
राजनीति गर्मा गई थी, विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था और कंगना सवालों के घेरे में थी। और इस बीच अब कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। अगर ये आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्माता जा रहा है। अग्निवीर, नौकरी जैसे मुद्दे लगातार हरियाणा में छाए हुए हैं। किसान सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर किसानों से बातचीत की गई, किसानों का गुस्सा फूटा और क्या कुछ उन्होंने किसानों के द्वारा सरकार को लेकर कहा गया। ये रिपोर्ट आप देखिए। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसान तक का कारवां आज बड़ौदा विधानसभा पहुंचा है। बड़ौदा की जनता से जानते हैं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार मतदान का प्रयोग करेंगे। एक बुजुर्ग है, चाचा अब की बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अपनी वोट डालोगे, क्या जनता के मुद्दे हैं। बीजेपी कह रही है कि 500 रुपये सिलेंडर, 2100 रुपये महीना महिला को देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाली लड़की को स्कूटी देंगे और हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। ये बीजेपी के वादे हैं। पहले कौन दिए, पहले क्यों दिए, भी तुरंत झूठ क्यों बोल रहे हैं। इनका हमारा हाथ में सरकार आमा खुद बनावाएंगे। ऐसा क्या है? ऐसा कि हमारा बचेरे लठला के लिए पीट भी लिए, गोली मारा चला दी, आंसू गैस हमारा पे छोड़ दिए, पानी या फुहारे हमारा पे छोड़ दिए। कितने छोटे शहीद हो गए थे, किसी का कम में भी करे हो। दो बीजेपी कहती है कि हम 23 फसलों पर MSP दे रहे हैं, पूरे देश में किसी भी प्रदेश में नहीं। ये भी एकदम क्यों करा गया, पाछे की न्यू का दिवाड़ा वो बनावा कॉलेज उड़े, वो भी कौन बनाया हमने। खूब चुनाव हुआ था। हाँ। यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। हाँ। काफी घोषणाएं हुई थी। हाँ, क्या कुछ पूरी हुई हैं? एक भी नहीं। एक सड़क तो सीधी होगी किसान का मरने में, और नहीं तो मारे नहीं कम में भी होया। फिर अब की बार क्या मूड है आपका? लठ मारने से सुहा दूसरा काम नहीं होया, ये ले यू काम करे है। बड़ौदा विधानसभा को हुड्डा का गढ़ बताते हैं कि हुड्डा का गढ़ है। क्या मुद्दे हैं अब की बार जनता के? जनता पेंशन का मुद्दा 6000 करेंगे, MSP लागू करेंगे और 2000 रसोई के करेंगे, रसोई के सिलेंडर 500 का। ये तो दावे बीजेपी भी कर रही है। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 2100 रुपए महिला को। झूठे वादे हैं, 10 साल कुछ नहीं दिया, 10 साल पहले कुछ नहीं दिया। चाचा क्या कहोगे आप? जो न कह जो ठीक है दिया। 500 रुपये सिलेंडर क्या कहोगे? दिया ही नहीं। 500 रुपये सिलेंडर घोषणा बना रहे हैं। बीजेपी तो दावा कर रही है कि हम देने लग रहे हैं। कहाँ दिया है अभी तक? कोई किसी का कहीं नहीं दिया दावा तो है। और उड़े मुफ्त में देने लग रहे के कारण इस श्रीनगर में उड़े ले में वहाँ मुफ्त में देने लग रहे, यहाँ कुछ भी नहीं है। वैसे वाद्य है इसे। हाँ लठ ला कर लाग रहे है, ये बात सही है। अरे लठ ई आदमी तो थोड़े और आगे चले जाओ, उड़े हैं ई मार देंगे लठ। तो ये
बीजेपी तो लठ मार पार्टी है। 10 साल तक क्यों नहीं दिए? और 10 साल तक क्यों नहीं दिया? ये भी न्यू दे देंगे, न्यू दे देंगे। इलेक्शन आ गया तो 500 रुपया सिलेंडर दे देंगे। वो 15 लाख तो दे दो पहले, वो 15 लाख दे दो। और अभी तक नहीं आ रही है। बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, हाँ। उस टाइम काफी घोषणाएं हुई थी यहाँ पर। हाँ, उस टाइम तो इनकी बांडे सिलेंडर खूब है, जब फ्री बांडे सिलेंडर, घी भी चीनी भी है। अब कुछ नहीं मिलता, अभी कुछ नहीं मिलता। जब तो 10 रुपये पर वो दो है और पेटी बोतल में लिया कर दी, पूरा वो कर रहे थे। और ये अभी ये बीजेपी कुछ नहीं देनी। अब निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। कपूर नरवाल कह रहे हैं मेरी टिकट काट। वोट काटू पार्टी है, वोट काटू पार्टी है। ये भी है, बड़ौली साहब ने ठा रखा है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ये भी बड़ौली ने नीचे कपूर का 2 बजे आया है। हमारे साथ एक बुजुर्ग और इनसे भी जानते हैं। क्या कहोगे चाचा, अब की बार क्या मूड है? अब की मूड है जी, हम तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी जितनी बोला झूठ बोला है, कोई सच्चाई तो बोल दिया नहीं। किसानन या पीटे, कर्मचारियान या पीटे, भाईचारा में या पीटे, इन सरपंच ये पीटे, इनको छोटा कौन है? महिला ये बताओ, महिला ये तो जी हम राज बदली कराएंगे। वो पहलवान है, उनको आज तक मेडल नहीं, वो मेडल लेके आती, वो विनेश फोगाट है, गोल्ड मेडल लेती है। मोदी ने उसको रुकवा दिया है, वो साजिश के तहत। नहीं तो वो गोल्ड मेडल के हकदार थी वो बेटी, और उसको मेडल नहीं देने दिया। एक बुजुर्ग और हमारे साथ है। चाचा क्या कहोगे? 1100 का सिलेंडर कर रखा था, 500 का एकदम चौकर कर देंगे। 5 साल तक 1100 का बेचा, एकदम ये इलेक्शन आ गया तो 500 का करेंगे। वो तो ये भी कह रहे कि 2100 रुपया महिला को देंगे प्रति महीना। बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। नहीं कुछ नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रही। बांट दें 10-5 ने, 10-5 अपने वर्करों ने खूब बांटते हैं, बाकी किशन कुछ नहीं दे रहे। बीजेपी कह रही कि 23 फसलों पर MSP देंगे हम। कुछ ईब कुछ नहीं दिया। ईब कैसे देंगे? ईब कहाँ से लाएंगे? ईब किससे लाएंगे? साथ एक और क्या कहोगे? आप किसान हो, क्या मुद्दे हैं आपकी बार, किस मुद्दों को लेकर? इनका निरा भ्रष्टाचार खंडाया इनने, कोई वो नहीं कराया इनने। किसान पीट दिए, सरपंच ना हक मांगा था सरपंच पीटे, कर्मचारी ना हक मांगा कर्मचारी पीटे, आशा वर्कर उन न मांगा तो उनको रोड पर लठ मारे। इन्हें कराया कुछ नहीं ने, सिर्फ वो कराया है इन्हें। कोई भाईचारा बिगाड़ा, 36 बिरादरी बिगाड़ेगा दरी इन्हें। 35-1 का नारा दे में हैरान करें। निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में, कपूर नरवाल कई खेल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। देश भर के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। उत्तर भारत में अब मानसून कमजोर हो रहा है, लेकिन इस बार इसकी वापसी में देरी हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से लौट चुका है। दिल्ली, यूपी और बिहार में बारिश कम हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बनने और साथ ही बिहार में बारिश कम हो गई है, लेकिन एक साइक्लोन सर्कुलेशन से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में आपको बता दें कि बारिश होने का भी अनुमान जताया जा रहा है कि अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बारिश जारी है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी उमस से राहत मिलेगी और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। दिल्ली में आज और कल बारिश होने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से राजधानी में लोग उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि ऐसे में आपको बता दें कि थोड़ा बूंदाबांदी पड़ने के और बादल छाए रहने के अनुमान पहले ही जताए गए थे। वहीं हल्की बारिश हो सकती है, मौसम में परिवर्तन हो सकता है, और ये परिवर्तन अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। अच्छी खासी बारिश हो सकती है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि एक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके चलते बारिश में फिर से गति तेज हो जाएगी और कई राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।